भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 27वां अध्याय पूर्जन के महल पर चांडवेग और काल कन्या की चढ़ाई। नारद जी ने राजा प्राचीन बरही से कहा, राजन, इस प्रकार उस सुंदरी ने राजा पूर्जन को पहले तो खूब नखरे दिखाए और फिर जब पूर्जन उसकी खुशामद करने लगा तो उसने उसके साथ खुलकर विहार किया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। वह सुंदरी उसे खूब तंग करती और फिर भरपूर श्रृंगार करके उसे रिझाती तथा विहार करती। राजा पूर्जन उसके रूप जाल में ऐसा खोया कि उसे पता ही नहीं चला कि शत्रु रूपी काल चांडवे का सहारा लेकर कब उसकी पूरी पर आक्रमण करने आ पहुंचा है। वह तो मदमस्त हुआ अपनी प्रिया की गोद में पड़ा रहता था। उसे तो वह सुंदरी ही सब कुछ लगती थी। अज्ञान के अंधकार में डूबकर उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही नहीं रहा। राजन, इस प्रकार उस कामातुर चित्त से विहार करने वाले राजा की जवानी आधी क्षण के समान बीत गई। उस रमणी से राजा पूर्जन को 1100 पुत्र और 110 कन्याएं प्राप्त हुई। वे सभी पौर्जनी नाम से विख्यात हुई। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह भी कर दिया। उसका वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। ऐसा करते करते राजा पूर्जन की आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई। वह अपनी संतान के मोह में अकंठ डूब गया। सभी से दुख प्राप्त करने के बावजूद उसका अपने पुत्रों पौत्रों की ओर से मोह कम नहीं हुआ। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों से दूर ही रहा। अंत में वृद्धावस्था आने पर वह अपने परिवार में अत्यंत अप्रिय हो गया। लोक में उसकी ख्याति काम लोलूप और स्त्री लंपट के रूप में हुई। राजन, चांडवेग नाम का एक गंधर्व राजा है। उसके अधीन 360 महाबली गंधर्व रहते हैं। इनके साथ कृष्ण और शुक्ल वर्ण की गंधर्व कन्याएं मिथुन भाव से रहती हैं। ये बारी बारी से भोग विलास में डूबी नगरी को लूटती रहती हैं। केवल पुरी की चौकसी करने वाला 5 मुखी सर्प ही 100 वर्ष तक उनके साथ युद्ध करने की क्षमता रखता है, परंतु अकेले वह भी कब तक उनसे युद्ध कर सकता है। राजन, इन्हीं दिनों काल की कन्या वर की खोज में भटकती रहती हैं। कोई उसे पसंद नहीं करता। लोग उसे जरा, बुढ़ी और दुर्भगा, भाग्यहीन नाम से पुकारते हैं। एक बार आश्री पुरु ने अपने पिता ययाति को अपना यौवन देने के लिए उसे अपनी इच्छा से वर लिया था। एक दिन मैं भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती हुई मुझे भी मिल गई थी। मैं ठहरा ब्रह्मचारी, फिर भी उसने मेरा वर्ण करना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उसने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर पाओगे। तभी से मैं त्रिलोकी में भटकता रहता हूँ। मेरी ओर से निराश होकर उस काल कन्या ने यमराज के पास जाकर उसे पति रूप में वर्ण कर लिया। उसने उनसे कहा, हे यमनराज, आप यमनों में वीर और श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। काल कन्या की बात सुनकर यमराज भय ने उससे इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम सभी का अनिष्ट करने वाली हो, इसीलिए लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते। मैं तुझसे विवाह करूंगा। तुम कर्मों में लिप्त इस लोक को जी भर कर भोगो। मेरी सेना के साथ तुम सारी प्रजा का विनाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर भय ने
काल कन्या से विवाह कर लिया और उसकी सेना ने जीवों के मध्य भारी तबाही मचानी प्रारंभ कर दी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।